शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो कि सुपर टेट के नाम से जानी जाती है, उसमें अब सभी अभ्यर्थियों को, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जनरल कैंडिडेट हो, 100 से ज़्यादा अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने सभी चीज़ें एनालिसिस करके दिखा रखी थी कि जो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 से भी कम थी। वहीं अब जो शिक्षक भर्ती आने जा रही है उसमें एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप उस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है, हमें सिलेबस को कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप सुपर टेट का सिलेबस देख पा रहे होंगे। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो सुपर टेट की परीक्षा में कुल 14 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी टेट या फिर सी टेट की परीक्षा जो आप देते हैं उससे इसका पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, अलग से 9 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने अनिवार्य होते हैं। जिस प्रकार से आप यूपी टेट या फिर सीटेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2 भाषा चुनते हैं, एक कंपलसरी होता है। यूपी टेट की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक चुनना होता है। लेकिन सुपर टेट की परीक्षा में आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषा अनिवार्य रूप से हल करना होगा। तीनों मिला करके 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं विज्ञान से 10 अंक के, गणित से 20 अंक के, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन मिलाकर के 10 अंक के, शिक्षण कौशल से 10 अंक के, बाल मनोविज्ञान से 10 अंक के, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जिसे करंट अफेयर्स बोलते हैं उससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का है, तो इस पर भी आपको पैरेलली फोकस करना होगा। इसके अलावा रीजनिंग जिसे तार्किक ज्ञान कहते हैं उससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से कुल 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये पेपर बहुविकल्पीय टाइप का होगा जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उस परीक्षा के स्तर को आपको जानना अनिवार्य होता है। इससे पहले सुपर टेट की 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, पहला 68,500 भर्ती के लिए और दूसरा 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए। अगर अभी तक आपने उन पेपर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पेपर देखना होगा ताकि आपको एक लेवल पता चल जाए कि इसका स्तर क्या होता है और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप दोनों भर्तियों के लिखित परीक्षा का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दोनों पेपर के सॉल्व को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विषय वस्तु का स्तर, भाषा में आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इन सब का जो स्तर होगा वो कक्षा 12 तक का होगा। अब आपके मन में फिर प्रश्न आएगा कि मार्केट में से कौन सी बुक ले लें और उसे पढ़ लें। देखिए, आप लोकल बुक के पीछे मत भागिए, आपको स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी, जो भी चीज़ें पढ़ें आप कम ही पढ़ें लेकिन वो ऑथेंटिक पढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा अनिवार्य है। तो आप कोई भी मार्केट से लोकल बुक परचेज करने से अच्छा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें जो कि कक्षा 12 स्तर तक का होता है। जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें भी यही आपको रिकमेंड किया जाता है कि कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की बुक ही आप पढ़ें, उसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास भी कर सकते हैं, कोई भी मिसप्रिंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो पेडागोजी और बाल मनोविज्ञान सीडीपी का जो पार्ट होगा उसको आपको कहाँ तक, किस स्टैंडर्ड तक के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इन सब का जो स्टैंडर्ड होगा वो डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक का होगा। अगर आप डीएलएड कोर्स कर चुके हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जो भी आप डीएलएड में इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़े थे वहीं आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। आप उसी से इसका पूरा पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है डीएलएड में और उसी के अनुसार आपको इस परीक्षा में भी सम्मिलित होना है। सुपर टेट के संपूर्ण सिलेबस के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे।
अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके दोस्त ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो क्या उनको भी करना चाहिए। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो इसी कंपटीशन में कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, कि उनके दोस्त ने या फिर उनके क्लासमेट ने ज्वाइन किया है तो हमें भी ज्वाइन करना चाहिए और इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। देखिए, कोचिंग से निश्चित तौर पर फ़ायदा जरूर होता है। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करिए तो कम से कम एक ये रहता है कि सही डायरेक्शन में आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या कुछ होना है। लेकिन उसका लाभ तभी हो पाएगा जब आप खुद एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर बहुत से कोचिंग में आप देखते होंगे कि कई बैचेज को मर्ज कर दिया जाता है। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं होते हैं तो कई बैचेज को मर्ज कर देते हैं। उसी में यूपी टेट का कोर्स चला रहे हैं, उसी में सीटेट का कोर्स चला रहे हैं, उसी में रीट का कोर्स चला रहे हैं, उसी में सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी तैयारियां करा रहे हैं। जबकि सभी के सिलेबस में आप बात करेंगे तो सबका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप सीटेट की परीक्षा के लिए फोकस करके यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में प्रत्येक सेक्शन में 15 अंक की पेडागोजी पूछी जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश की यूपी टेट परीक्षा और सुपर टेट की परीक्षा में सब्जेक्ट्स में कोई भी पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा। आपका पेडागोजी और सीडीपी का जो पार्ट है वह सिर्फ और सिर्फ बाल मनोविज्ञान और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसी में सिर्फ पूछा जाएगा। इसके अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन सब में पेडागोजी का बिल्कुल भी रोल नहीं है यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है क्या वाकई सुपर टेट और यूपी टेट के स्तर का पढ़ाया जा रहा है या फिर चीज़ें एक तरीके से मिक्स की जा रही हैं और खिचड़ी की जा रही हैं। आप खुद में इतना सक्षम है कि अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो 100 से ज़्यादा अंक आप सुपर टेट की परीक्षा में ला सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें और डीएलएड स्तर की सभी शिक्षण कौशल से संबंधित पुस्तकों को पढ़ें, आपका पूरा 100% सुपर टेट की परीक्षा में 100 से ज़्यादा अंक आ सकते हैं। सुपर टेट की परीक्षा से संबंधित हिंदी में जो भी चीज़ें आती हैं, ट्रिक के माध्यम से मैंने समास, संधि और वर्णमाला डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप उन तीनों वीडियोज़ को देख लेंगे तो हिंदी में कम से कम ये पार्ट्स आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिछले वर्षों में पूछे गए सुपर टेट की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन भी देखिएगा। और साथ ही अगर आपका एकेडमिक मेरिट कम है तो सुपर टेट की परीक्षा में आपको कितने प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए, इसके रिगार्डिंग भी आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। उन सबको आप जरूर देखें ताकि एक रणनीति के तहत आप सही डायरेक्शन में बढ़ सकें, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि मेरी कमजोरी कहाँ है और कहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।